हल मिन नासिरिन यंसुरुना। मुहर्रम आ गया लोगों, हमें आंसू बहाने दो। मुहर्रम आ गया लोगों, हमें आंसू बहाने दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरदीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अज़ल इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, खुदा मुताल का शुक्र बजलाते हैं कि उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से हमें वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई है और उनके ज़िक्र की खिदमत में कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह हमें मुंतखब फरमाया है। ज़ाकरी ट्रेनिंग क्लास है और बज़ाहिर आप जानते हैं कि हमारा नाम इस शेड्यूल में नहीं था, लेकिन 2 दिन के लिए मैं फ़कत कराची हाजिर हुआ हूँ। कल और आज उसमें ज़ीशान भाई ने किसी न किसी तरीके से मुझे पकड़ ही लिया। तो बात यह है कि मुख्तलिफ़ उलमा इकराम और खुतबा को आप समाअत फरमा चुकी होंगी और आगे भी समाअत फरमाएंगी। तो चूँकि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी कि जो वही हो सकती हैं कि जो दीगर खुतबा भी आपसे कह चुके हैं, शायद आगे कहेंगे। यानी इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप कहीं स्विमिंग सीखने के लिए अगर कोई सीख रहा हो तो एक टीचर जो उसे बताएगा तो दूसरा भी कमोवेश उसे वही बताएगा, कोई उसे कोई और तरीक़ा नहीं बताएगा कि तुम किसी और तरीक़े से तैर लोगे। या जो ड्राइविंग सीख रहा हो या सीख रही हो तो वो उन्हें कमोवेश मुख्तलिफ थोड़े अंदाज हो सकते हैं सिखाने के, लेकिन जो उसका जो जिस्ट है, जो कोर पॉइंट है, वो तो वही रहेगा। इसलिए जो हमारा अपना कुछ एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। अलबत्ता अगर आप उस क्वांटिटी में देखें एक्सपीरियंस को, यानी सालों के एतबार से तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल जितना है वो आपके सामने मैं सुना देता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं चाहूँगा खिताबत के उससे पहले एक बात तय कर लेते हैं कि ताकि मुझे पता चले कि किस लेवल के सामीन से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है कि एज डिफरेंस भी महसूस हो रहा है और अब तक मुकम्मल ख़वातीन की महफिल है, वरना इसमें बहुत सी बातें मैं मिज़ाहन भी कह सकता था एज के हवाले से, लेकिन उसे आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मुझे ये बताइएगा कि आप में से कौन ऐसी हमारी बहनें हैं कि जो खिताब कर रही हैं ऑलरेडी मजालिस से। एक ही ख़ार है, 1 2 3 4 तकरीबन 5-6 होंगी। अच्छा, 5-6 ही ख़ारात ऐसी हैं कि जो खिताब कर रही हैं। तो अक्सरियत ऐसी है कि जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है और वो अभी तो फर्स्ट ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। ठीक है, तो एक बात और भी ज़हन में रखिएगा, वो ये कि ट्रेनिंग के सिलसिले में जितनी भी आप ट्रेनिंग हासिल कर लें, कुछ भी आप कर लीजिए, असल इसमें बेहतरी और निखार उसी वक्त आना शुरू होगा कि जब आप उसमें कदम रखेंगे और इतना फिर पता चलेगा कि जनाब हम कितने पानी में हैं। इसी तरीके से जैसे जो हमने स्विमिंग की मिसाल दी थी कि आप 10 क्लासेस थ्योरी के ले लीजिए, तो उस वक्त तक पता ही नहीं चल सकता कि इसकी हकीकत क्या है जब तक आप पानी में खुद उतरे ना और आप खुद ना तैरना शुरू करें, पता ना चले कि अच्छा होता क्या है इसमें। तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है अपने मकाम पर, थ्योरी के साथ जब प्रैक्टिकल होगा तब जाकर सही समझ में आएगी बात। एक इसका पोर्शन होता है मानवी नुकात पर, जो इस वक्त मेरे इतने एतबार से मफरूज़ुन अन है। यानी क्या? यानी मिसाल के तौर पर खिताबत अच्छी कैसे की जाए, उसमें मानवी नुकात क्या है? खुलूस होना चाहिए, तक़वा इलाही होना चाहिए, अल्लाह से एक राब्ता रहना चाहिए, इमाम हुसैन सलाम का इश्क मोहब्बत
तवाज़ो इनकिसारी ख़तीब में होनी चाहिए, बावुज़ू से रहना चाहिए मिंबर पर कम से कम आते हुए। ये सारे पॉइंट्स वो हैं कि ये मैं इसे इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा। ये वो सारी बातें हैं कि जो ऑलरेडी आप दरस अखलाक वगैरह में सारी बातें आती रहती हैं। ये क्लास उस बात के लिए नहीं है, ठीक है। यानी इंशाल्लाह और उलमा ने इस पर बात भी कर ली होगी। हम आ रहे हैं कुछ डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टेप्स पे, कुछ टेक्निकल ऐसे पॉइंट्स पे। तो जब गुफ्तगू ख़त्म हो और पता नहीं सवाल जवाब हो पाते हैं नहीं हो पाते, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसा सवाल ना आ जाए कि मौलाना साहब आपने तो खुलूस पे तो कोई बात ही नहीं की। खुलूस तो बहुत ही अहम बात है, ज़ाकरी में खुलूस तो बहुत अहम है। जी, हमें इसका अंदाज़ा है कि खुलूस बहुत अहम है। हमें इसका अंदाज़ा है कि मिसाल तौर पर बावजूद रहना, वो खिताबत के एतबार से जब मिंबर पर आए तो उसमें रूहानियत में इजाफा होता है, मानवियत के क्या क्या नुकात है, हमें इसका अंदाज़ा है। होता है कभी किसी को तकवा का ओवरडोज हो जाता है, वो कहता है कि मौलाना साहब ने ये बात की नहीं, इसमें ये बात नहीं की, वो बात नहीं की। नहीं जनाब अली, हम ये नहीं कहना, हम इन सारी बातों को कबूल करते हैं, सबकी अहमियत है। लेकिन अगर शब कदर के सारे अमाल करने के बाद आप डायरेक्ट ट्रक की सीट पे बैठ जाएं ट्रक चलाने के लिए कि मैंने तो सारे अमाल कर लिए, अब तो इंशाल्लाह कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं जनाब, ऐसा नहीं होगा। तो वो जो मानवियत रूहानियत है वो अपने मकाम पर, ट्रेनिंग अपने मकाम पर, ठीक है। तो ट्रेनिंग से जब आप गुजरेंगे तभी जाकर दर हकीकत दुआ का मौजू बनता है कि परवरदिगार जो कुछ मेरे बस में था वो मैंने कर लिया, अब मैं तुझसे दुआ मांग रहा हूँ कि तू इसमें और बेहतरी पैदा कर दे और निखार आ जाए मुझ में, ठीक है। जैसे एक छोटा सा लतीफ़ा ये कहा जाता है कि एक बच्चा बड़े गिड़गिड़ा कर मुसल्ले पर दुआ कर रहा था कि ऐ पाक परवरदिगार मीनार पाकिस्तान कराची में हो जाए, मीनार पाकिस्तान किसी तरह कराची में आ जाए, कराची में आ जाए। उसकी माँ ने देखा तो बड़ा ताज्जुब किया कि बेटा ये कौन सी दुआ, ये किस किस्म की दुआ है कि मीनार पाकिस्तान कराची में आ जाए। उसने कहा कि मैं कल इम्तिहान में यही लिख के आया हुआ हूँ, मीनार पाकिस्तान का तो मैंने लिखा था कराची, तब मैं दुआ। तो दुआ मांगने से हकीकतें नहीं बदल जाती। अब और हमारे ये खुद खिताबत में एक बड़ा अहम नुक्ता खुद ब खुद आ गया। क्या? जैसे ही आप मजलिस स्टार्ट करें, विद इन 4 to 5 मिनट्स कोई ना कोई ऐसी बात, पॉइंट, नुक्ता, सवाल आना चाहिए जिससे सामे अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ अब कुछ अहम बात होने वाली है, कुछ दिलचस्प होने वाला है आगे, ठीक है। इब्तिदा ही में अगर आपने सुला दिया लोगों को, सुकून से वो शब हिजरत की नींद सोते रहेंगे और आखिर में पता नहीं मसाइब पे भी उठ जाए ना उठे। लेकिन आपने ये करना है कि इब्तिदा में 2-3 मिनट के अंदर अंदर कोई ऐसी बात फौरन आनी चाहिए जिससे सामीन को लगे कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे। कोई यूनिक सवाल क्रिएट कर दें, कोई ऐसी बात हल्का सा, कभी कोई मिजाह के पहलू में, कभी, ठीक है। ये आप खुद आपको महसूस करना है कि मुझे क्या करना है ऐसी बात, ठीक है। और वो बात नहीं आनी चाहिए इब्तिदा ही में जिससे सामने को ये लगे कि यार ये तो अब शायद वो बातें आगे आने वाली हैं कि जो मैंने 50 दफा सुन चुकी। मिसाल के तौर पर अगर आप डायरेक्ट बात ही इस तरह शुरू करेंगे और उसी पर 2-3 मिनट 4 मिनट बोलते रहेंगे कि आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है वालिदैन का एहतराम, जो बड़ा अहम मौजू है, ठीक है, वालिदैन का एहतराम, और उस सिलसिले में कुरान में बहुत ताकीद है, हदीस में बहुत ताकीद है। अगर आपने इसी बात पर 4-5 मिनट लगाए तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये तकरारी बातें आ रही, मजलिस के एहतराम में तो बैठे रहेंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतना एहतराम होता है मजलिस का कि वो फर्श अज़ा से उठ के ना चला जाए, अल्लाह की ये भी गनीमत है कि, लेकिन एहतराम मजलिस में बैठे तो रहेंगे वो, लेकिन उन्हें महसूस ही होगा कि शायद आप वही बातें कहने वाली हैं कि जो हमने कई दफ़ा सुन चुकी हैं। लेकिन इसी वालिदैन के एहतराम में कोई ऐसी बात अगर आपने स्टार्ट में कह दी कि आज हम कहना चाहते हैं वालिदैन के एहतराम पर, सवाल ये है कि अगर वालिदैन ने बच्चों की सही तरबियत ना की, उनका हक ना अदा ना किया हो, तो अब बच्चों को क्या करना है, अब उनका एहतराम कितना करना है और पूरा करना है या नहीं करना है। कम से कम एक सवाल क्रिएट हो गया। ये तो मैंने अभी ऐसे सोच के आपसे थोड़ी सी बात कह दी, यानी कोई ऐसी बात हो जो अलग से लगे कि हाँ आज कोई बात होने, इसके लिए लेकिन थोड़ी सी तहकीक भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जुस्तजू भी करनी पड़ेगी। जब आप कोई डिफरेंट काम करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा मेहनत होती। तो खैर एक मिसाल आ गई वैसी। आज अब तक का पॉइंट क्या हुआ? एक पॉइंट ये हुआ कि जो बातें रूहानियत और मानवीयत से ताल्लुक़ रखती हैं वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो इंशाल्लाह आप में पहले से हैं, उससे बाद हम आगे बढ़ें टेक्निकल पॉइंट्स पर, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट्स कैसे बन सकते हैं? सैकड़ों के तरीके हो सकते हैं।
नोट्स बनाना, ये मेरी डायरी आपके सामने है, ये इस वक्त तकरीबन लेटेस्ट डायरी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इस डायरी में मुख्तलिफ सैकड़ों पॉइंट्स हैं, अलग अलग। एक सवाल आपके जहन में हमेशा आता होगा कि मौजू कैसे बनाएं। आमतौर पर खुतबा आपसे ये कहेंगे कि मिसाल के तौर पर आप किसी भी पैमाने पर मौजू को सेलेक्ट करें, उसके बाद मवाद देखना शुरू करें। मैं आज आपसे बिल्कुल रिवर्स बात कह रहा हूं कि मौजू छोड़ दें, कोई मौजू नहीं है भाई, कुछ नहीं है, तो फिर क्या करें? आप मौजू छोड़ दें इस वक्त, आप पहले मवाद तलाश करना शुरू करें। कौन सा मवाद? कोई भी अच्छा मवाद, मौजू देखी जाएगी बाद में। आपने अशरा पढ़ना एक जगह पर, उस अशरे से अगर मुहर्रम और हराम का कोई अशरा है जिसमें सामे ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं, उसके लिए कम से कम 2-3 महीने पहले से आप मवाद देखना शुरू करें। 2-3 महीने में बहुत एज पे आके कह रहा हूँ, वरना उससे भी शायद पहले होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा तो लेट नहीं होना चाहिए। आप मवाद देखना शुरू करें। क्या? मुख्तलिफ किताबों में जो आपको अच्छी बातें मिलती हैं। किताब पढ़ने का भी तरीका यह है कि किताब को दुल्हन की तरह सजा के ना रखें, उसे गंदा करें किताब को, यानी उसमें नोट्स बनाएं, उसमें लाइनें बनाएं, उसमें पॉइंट्स लिखें। किताब पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपके पास हमेशा हाइलाइटर और पेन आपके हाथ में रहे। जो चीज़ आपने पढ़ी बहुत अच्छी लगी, आपने हाईलाइट किया, और किताब की इब्तिदा में जो सफ़ा आमतौर पर खाली होता है उस पर आपने लिखा उस पॉइंट को एक जुमले में, और सफ़ा नंबर लिखा। इस तरीके से पूरी किताब पढ़ें, ताकि जब आप किताब ख़त्म करें तो आपके पास ये जो पॉइंट्स हों सामने आपके पास लिखे हुए हों कि जनाब इस किताब में ये 25 पॉइंट्स हैं मेरे काम के, ये मेरे काम के पॉइंट्स इसमें। वरना आप यकीन करें किताब पढ़ती जाएंगी, भूलती जाएंगी, पढ़ती जाएंगी, भूलती जाएंगी, खुद ब खुद ये प्रोसेस चलता रहेगा। और आखिर में आपने देखा कि भाई मैंने किताबें तो बहुत पढ़ी, मैं मुहर्रम का अशरा तैयार करने बैठी तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या पढ़ूँ। इस तरह से नहीं होगा। एक तो पॉइंट्स बनाएं, दूसरा फ़कत किताब से नहीं। मिसाल के तौर पर आजकल ये तरीका भी है जो कुछ जूनियर या हत्ता मीडियम लेवल के अफराद उसको इख्तियार करते हैं। उसमें हम कहते हैं कोई हरज नहीं है, आपने किसी खतीब से कोई बात सुनी, व्हाट्सएप पर आपको बहुत सारी अच्छी बातें आती हैं, ठीक है, सारा साल के लिए कीजिएगा। वैसे 2-3 महीने मैंने जो आपसे कहा ना, वो तो आप बिल्कुल उसमें लग जाएंगी काम में, लेकिन वैसे भी इन जनरल अपनी लाइफ का रूटीन ये रखें कि कोई भी अच्छी बात आपको व्हाट्सएप पर आई, क्योंकि व्हाट्सएप पे बेतहाशा बातें आती हैं, कभी कभार अच्छी भी आ जाती हैं, ठीक है, तो वो जो कभी, ये इन्वर्टेड कॉमास में है कभी कभार, तो कभी कभार जो अच्छी बात आ जाती है उसको आप नोट कर लें अपने पास। आपने किसी खतीब से कोई बात सुनी और आपको अच्छी लगी, आप यकीन फरमाइएगा अगर आपने इसको नोट नहीं किया, सवाल ही नहीं पैदा होता कि बाद में आपके जहन में रहेगी वो बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, जितने भी बड़े आइंस्टाइन हो आप, कुछ भी कर लें आप। नोट करना, और किताबत के हवाले से बेशुमार हदीसें भी मौजूद हैं और उसे पढ़ा भी जाता है। आज एक हदीस इत्तेफाक से मैंने पहली दफ़ा खुद हदीस को पढ़ा कि अल-क़ल्ब यत्तकिलु अलल किताबत, कि दिल तवक्कुल करता है किताबत पर, यानी लिखाई पर। यानी क्या तवक्कुल करने का मतलब क्या होता है? आप किसी पर जब भरोसा रखते हैं तो आप उस पर छोड़ देते हैं। दिल आपकी जब कोई अच्छी बात को पढ़ता है, हदीस मासूम है, खूबसूरत ताबीर है, तो दिल भरोसा कर लेता है कि आप लिखेंगे और फिर याद रखेंगे। दिल याद नहीं रखेगा उसको, दिल तो उस वक्त एक असर ले लेगा, बस हमेशा के लिए याद नहीं रखेगा, ठीक है। यानी आप लिखने की आदत, मैं समझता हूँ खतीब कोई बन ही नहीं सकता जब तक कि उसका बार बार बस लिखता रहे, लिखता रहे, लिखता रहे, लिखता रहे। ये जो एक डायरी है, पता नहीं ऐसी सैकड़ों बनी हुई है मेरे पास, सैकड़ों, और हर खतीब के पास है। अच्छा, आजकल थोड़ा सा और भी मॉडर्नाइजेशन है, तो अगर आप किसी मॉडर्न टेक्निक को इस्तेमाल कर सकती है तो वो भी। अब मैं देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान, एक मैं बतौर उस्ताद तो नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन एज अ मेंटर आपकी खिदमत में आया हूँ, तो मुझे इंसाफ के साथ जो कुछ मेरे पास है वो पूरा आप तक पहुँचाना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे इस्तेफादा कर। अब किताब यानी डायरीज को भी छोड़कर ज़्यादातर मैं थोड़ा सा आ गया हूँ, पूरा नहीं छोड़ा मैंने इसे, लेकिन मैं शिफ्ट हो गया गूगल नोट्स पे। गूगल नोट्स जो है एंड्रॉइड फ़ोन पर, तो गूगल नोट्स जो है वो ईजीली, मेरे ख्याल में एप्पल पर भी होगा कोई ना कोई ऐसा सिस्टम। गूगल नोट्स पर ये सारे नोट्स बने हुए हैं मेरे, पता नहीं कितना नज़र आ रहा है,
ये नोट्स बने हुए, 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 ठीक है। इसमें सर्चिंग भी बहुत आसान होती है। ये नोट्स बने हुए मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है, फारसी में, इंग्लिश में मिक्स लिखा हुआ है, जो कुछ जहाँ से जैसे जैसा मिलता गया लिखता गया। इंटरनेट पे कोई अच्छी चीज़ मिली, कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद उसमें खुद ऑप्शन ये होता है कि आप उसके सब टॉपिक्स खुद बना लें कि ये नोट्स है किसके बारे में। अब सब टॉपिक्स में मिसाल के तौर पर अब ये मेरे टॉपिक्स जो थे, अब खुद गौर कीजिएगा, इस बार मैंने इसे बहुत ज़्यादा काम लिया है। ये जो लाइन से जो टॉपिक्स बने हुए, पहली मुहर्रम, दूसरी मुहर्रम, तीसरी मुहर्रम, ये खुद मैंने इसको बनाया था। अब मैं अगर जाता हूँ पहली मुहर्रम पर मुझे ये कुछ पढ़ना था, ठीक है, सॉरी आ गया मतलब दूसरी मुहर्रम को ये कुछ मुझे, ये जब स्टार्ट किया, मैं कराची आने से पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं इसे प्रिपेयर करके आया हुआ था कि 2 मुहर्रम को मुझे ये सब पढ़ना है। फिर उसमें से कुछ पढ़ा गया, कुछ नहीं पढ़ा गया, उसकी अलग से नोटिंग कर ली, ठीक है। एक तो ये डेट वाइज मैंने खुद अपने आप के लिए किया था, वरना वैसे भी अब इसमें क्या क्या नोट्स बने हुए मेरे पास, मसलन क्रिसमस पे कुछ नोट्स बने हुए। क्रिसमस पे क्यों बने हुए? इसलिए कि मैं ओवरसीज रहता हूँ अब, और वहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है क्रिश्चियंस के दरमियान बात करने की। तो मुझे ज़रूरत थी कि मेरे पास क्रिसमस पे भी नोट्स हों, क्रिश्चियंस क्या करते हैं, उसमें क्या उनका क्या बिलीफ है, इस तरह। तो अब फ़र्ज़ कीजिए आगे आगे चलते जाइए, अबू हनीफा पे नोट्स बने हुए हैं, इखलाक के नबी, इस्तिखारा, अशआर, इमाम हुसैन, इमाम सादिक, अहले बैत के कायनात में तसव्वुर, फला 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 फला, ज़माने जाहिलियत में निकाह, ये हर किस्म के अजीब व गरीब मौज़ूआत, ये आपका पर्सनल है ना, डालते रहे। अच्छा, ये तो आपके पास जमा होता जा रहा है। किसी खतीब से भी सुने, बहुत अच्छी बात आप सुने, उसको लिखें। अच्छा, हम भी ये करते हैं कई दफ़ा कि किसी खतीब की कोई अच्छी बात लगी, उसको सुना और उसके बाद उसको आगे पढ़ा। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं ये करता हूँ कि किसी भी बड़े से बड़े खतीब को भी सुन लिया, अच्छी कोई बात लगी, उसे डायरेक्ट मैं नहीं पढ़ता, उसे मैं खुद जाता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ। और वो चेकिंग आजकल ईजी है, मैं आपको इसलिए वो मशवरा बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा कि नूर सॉफ्टवेयर जो है वो अरबिक और फारसी में है, तो आपके लिए ज़रा उसको यूज़ करना मुश्किल है। क्यों ऐसी बातें करेंगे, आपके लिए प्रैक्टिकली ना हो तो क्या फ़ायदा बात करने का। लेकिन अगर किसी ने कोई हदीस पढ़ी है तो हम जाते हैं, नूर सॉफ्टवेयर जो है उसमें हज़ारों किताबें एक सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, उसमें सर्चिंग है, सिस्टम है पूरा, कैसे किस हदीस को सर्च करेंगे, तो उससे आप खुद निकालते हैं कि अच्छा फला खतीब ने एक बात पढ़ी थी जो हमने पहले नहीं सुनी थी, इससे पहले हमने पढ़ी नहीं थी, लेकिन उसको फौरन सुन के जाके पढ़ देना, शायद आपके लेवल पर ये किसी हद तक ठीक भी हो जाएगा, किसी हद तक ठीक हो जाएगा अगर किसी मोतबर खतीब से आपने सुना है, क्योंकि आपके लिए चेकिंग करना उसको दोबारा शायद इतना ईजी नहीं होगा कि आप दोबारा उसको रीचेक कर सकें, ठीक है। लेकिन असल आइडियल यही है कि जब तक खुद रीचेक ना करें उस वक्त तक ना पढ़ें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है, खतीब का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कई मरतबा ऐसा होता है कि एक बड़े अच्छे भी खतीब है, उन्होंने कोई बात पढ़ी है और हमने जब रीचेक किया तो हदीस का कोई लफ्ज़ आगे पीछे था, मसलन इंसान खता हो सकती है, या मिसाल के तौर पर उस हदीस से जब हमने खुद उसे देखा तो वो जो समझ रहे थे हमने एक और बात भी उससे आगे समझी। तो असल मंबा मस्दर पे जब आप जाके चेक करते हैं कि भाई बिहारुल अनवार में, उसूल काफ़ी में है, ये किताब अल फज़ाइल में, कहीं पर, आइडियल तो ये है। अगर आप ये ना कर सकें तो कम से कम ठीक है 2-3-4 मोतबर जो खतीब है खाली उन्हें लें, और उनकी उसमें भी पूरा छापना नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। कितने बड़े बड़े ऐसे खुतबा गुजरे जो खुद अजीम खतीब हैं, जब उनके आगे जनरेशंस ने उनकी जो पढ़ना शुरू किया और ऐसा लगा कि जनाब ये तो वही पढ़ना है कि जो हम उनके फोर फादर से सुन चुके हैं, तो लोगों ने इतना एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? इसलिए कि गोया उन्होंने यूं कहा कि अगर हमें वही सुनना है जो आपके वालिद साहब या आपके दादा पढ़ चुके हैं तो फिर हम उन्हीं को सुन लेंगे, आपसे क्यों सुनेंगे। तो हरगिज ये नहीं करना है कि जनाब कॉपी पेस्ट हो जाएगा कि जो एक खतीब ने पढ़ा है मैं पूरा का पूरा वही छाप के पढ़ दूंगी। शायद बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए ये भी चल जाएगा, शुरू के कुछ मजालिस के लिए कुछ थोड़ा बहुत चल जाएगा ताकि कम से कम धक्का लग जाए, लेकिन आगे जाके ये नहीं होगा। आगे जाके तो ये करना पड़ेगा कि नहीं जनाब आपने अक्सर मैटर तो किताबों से लेना है, अपनी खुद तहकीक से लेना है, अपने मुताले से लेना है। कहीं कहीं किसी खतीब की बात आपको अच्छी लगती, वो भी आपने चेक की, उसके बाद जाके उसको जोड़ दिया। उसमें भी ज़्यादातर इंसाफ का तकाजा ये होता है कि आप नाम भी ले लें उस खतीब का कि मसलन फ़ला खतीब से सुना। अगर इतना नहीं कहना मुमकिन है तो मिसाल के तौर पर अगर आपने खतीब से एक हदीस सुनी और आपने खुद किताब में जाके देख ली तो चले ठीक है, फिर तो आपने उसे खुद भी देख लिया, तो आप फिर उसे वैसे भी पढ़ सकते हैं कि चूंकि आपने खुद के मुताले में आपके आ गई है। ठीक है, बात वाज़ेह हो रही है? ठीक है।
नोट्स, अब ये बात सारी कहां से शुरू हुई आपको याद है क्या? मौजू, हाँ, हमने कहा था कि टॉपिक सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। टॉपिक, हमने कहा टॉपिक तो भूल जाए, अभी आंख बंद कर दें, मवाद जमा करते रहे। हुआ ये कि आपके पास, अच्छा ये हो सकता है कि बाज और खुतबा ने जो आपको बात बताई, मैं बिल्कुल उसे उलट बात आपसे कह रहा हूं। मेरी जिंदगी में तजर्बा ठीक रहा है, तो जो मेरे पास ठीक रहा है वो मैं आपको सुना रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। होगा क्या, मुतफर्रिक मवाद आपके पास होगा, एक मौजूद तो है नहीं ना। आपको कभी क्या बात अच्छी लग रही वो लिखना, मैंने कहा बार बार कह रहा हूं, लिखना बहुत जरूरी है। आप जब लिखते रहे, आपके पास मिसाल के तौर पर 100 सफ़ात का, एक मिसाल दे रहा हूं, 100 सफ़ात का एक मवाद जमा हो गया जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर है। अब आया मुहर्रम का महीना आने से तकरीबन 1 महीना पहले या 20 दिन पहले, ठीक है, आपने कहा जनाब ये मेरे पास 100 सफ़े हैं, इसको मुझे पढ़ना है मुहर्रम में। खुद इस मवाद के दरमियान से एक मौजू निकालें, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए काम। मैं आपको बता रहा हूं बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? अगर आप स्टार्ट में मौजू ढूंढते हैं ना और उसके बाद उसी पे चक्कर लगाते रहते हैं, कई मरतबा ऐसा होता है कि उसके दरमियान बहुत अच्छी बातें आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आप कहते हैं यार ये तो मौजू में नहीं है, छोड़ दो, मौजू में नहीं है, छोड़ दो। अब ये नहीं होगा, अब ये होगा कि जो भी अच्छी बात आपको लगेगी आपके पास महफूज होती जाएगी। आखिर में आप देखें कि इससे मौजू निकलता कौन सा है, यानी मेरा 80% मवाद इधर उधर जोड़ के तरतीब देकर आपने जो मवाद जमा किया, जरूरी थोड़ी है कि जो पहले दिन जमा किया था वो आपको पहली मुहर्रम में पढ़ना है, हो सकता है वो आपको 7वीं मुहर्रम में पढ़ना है। अब आपको इसमें से तरतीब देना है। सफा नंबर 56 पे जो बात लिखी है शायद वो पहले दिन पढ़नी है, सफा नंबर 68 पे जो बात लिखी है वो दूसरे दिन पढ़नी है, सफा नंबर 35 पे जो बात लिखी है वो तीसरे दिन पढ़नी है। बात समझ आ रही है? अब आपको तरतीब देना है। उसे तरतीब देने के लिए फिर एक अलग पर्चा लें। ये सारे पॉइंट्स आपने इसमें डिटेल लिखी होगी। इसमें डायरी में आप खाली एक पॉइंट नहीं लिखेंगे, पॉइंट तो खाली किताब में लिखेंगे। जो आप अपनी डायरी बनाएंगे उसमें डिटेल से पूरा वाकया लिखेंगे जो आपको पढ़ना है। वो जिस खतीब का लफ्ज आपको अच्छा लगा है वो लफ्ज लिखेंगे, वो जुमला पूरा लिखेंगे। सारे तौर पर मैं आपको ये बता रहा हूं, इल्म रसूल शान, अच्छा जो आप लिखेंगे ना उस पे साथ में ऊपर खुद टॉपिक भी लिख देंगे उसी वक्त ही कि ये है किस मौजू से मुताल्लिक, खुद ये वाली बात, एक छोटी सी बात। अच्छा आपको लगेगा कि ये वाली बात 2-3 मौजूआत पे चल सकती है, तो आप वो सारे मौजूआत लिख देंगे ताकि जब बाद में आप देखने लगे तो आपको लगे अच्छा ये मौजू। ये वाला काम गूगल कीप में बड़ा आसान है, क्योंकि आपने फिर उस एक मौजू को टच किया और सारे पॉइंट्स एक साथ आ गए। डायरी में ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अभी हम डायरी पे ही रहते हैं, ठीक है, डायरी से ही बात करते हैं ताकि सबके लिए प्रैक्टिकल रहे वो बात। अब देखें, मैंने खाली ऐसी डायरी खोली है, कोई पहले से प्री प्लान नहीं था। ये मेरे सामने एक बात आई, एक चीज लिखी हुई है, इल्म रसूल हेडिंग बनी हुई है, उसके आगे मैंने स्लैश लिखा हुआ है और लिखा हुआ है शान रसूल, और स्लैश लिखा हुआ है शान मौला अली, एक और स्लैश लिखा हुआ है कुरान व नहजुल बलागा। ये यानी मेरे हिसाब से ये जो मैंने बात आगे लिखी है ये 4 मौजूआत पे फिट आ सकती है। ठीक है, बात क्या है? बात अभी मैं ऐसे ही पढ़ देता हूं। कभी कभी शागिर्द की शोहरत उस्ताद की वजह से होती है कि भाई फलां के शागिर्द हैं, ये मैंने बात लिखी। कभी उस्ताद की वजह से की शोहरत शागिर्द की वजह से होती है, यानी क्या, कभी ऐसा होता है कि एक उस्ताद बहुत मारूफ हैं तो हम कहते हैं भाई ये उस्ताद जो बहुत मारूफ है ना उनके शागिर्द ये हैं। मसलन कोई कहे कि ये आयतुल्लाह सिस्तानी के शागिर्द है, तो उस्ताद की असल शोहरत है और उसकी वजह से शागिर्द की शोहरत हो रही। कभी बरक्स भी हो जाता है कि आप ये कहें कि आपको पता है आगा सिस्तानी के उस्ताद कौन है, फला फला उनके उस्ताद हैं, तो अब क्या है, शागिर्द आगा सिस्तानी उनके उस्ताद का तारुफ करवा रहे हैं शागिर्द के जरिए। तो दो तरफा तारुफ होता है, कभी आप उस्ताद का तारुफ कराते हैं शागिर्द के जरिए, शागिर्द का तारुफ करवाते हैं उस्ताद के जरिए। ये बात मैंने लिखी यहां पर। हेडिंग्स क्या बनाई हुई थी मैंने, इल्म रसूल, शान मौला अली, कुरान नहजुल बलागा। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि आप जानते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के उस्ताद कौन है? सिर्फ खुदा है, बस। उनकी उस खुदा की किताब का नाम क्या है? कुरान। कुरान पर बात आ गई। मौजू क्या लिखा था? शान कुरान, शान नहजुल बलागा, वो भी लिखा हुआ था। मुस्तफ़ा के शागिर्द का नाम क्या है? अली। अली की किताब का नाम क्या है? यानी अगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना है, उस्ताद से समझना है, तो मुस्तफ़ा के उस्ताद का नाम रब्बुल आलमीन है।
शागिर्द से समझना है तो मुस्तफ़ा के शागिर्द का नाम अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अब मिसाल के तौर पर आपके अशरेक का कोई भी मौजू बनता है, मौला अली बनते हैं, अल्लाह की वहदानियत बनती है, पता नहीं इसमें क्या क्या मौजू और भी निकल सकते हैं, आप खुद सोचें। आपने जब ये लिख के मौजू बनाए हुए ना, सब टॉपिक्स एक पेज के मौजू बने हुए आपके पास, एक एक छोटी छोटी बात के, अब आप उसमें से तलाश करना शुरू करें कि ये बातें, मुख्तलिफ बातें किस मौजू पे अच्छी तरह पिरोई जा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% एक ही मौजू पे सब आ भी जाएगा, लेकिन आपको लगेगा यार 80% बातें मेरी किस मौजू पे आ सकती हैं, तो खुद ब खुद मौजू बन गया। ज़हमत ही नहीं करनी पड़ी मौजू बनाने की अलग से, खुद ब खुद मौजू अवेलेबल है। जब आप ये काम 8-10 दफा कर चुकी होंगी, तब आपके लिए स्टार्ट से मौजू लेकर एंड तक उस पर मवाद जमा करना भी आसान होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका होगा और फिर आपका एक्सपीरियंस भी इतना होगा। ये होता है ना, आपको शायद ये मशवरा भी दिया गया होगा कि भाई आप देखें, जगह के हिसाब से मौजू तलाश करें। अरे जगह के हिसाब से तो उस वक्त मौजू तलाश होगा ना जब मेरे पास 2500 सफ़े का मवाद होगा। मेरे पास तो मवाद ही नहीं है, मैं जगह के हिसाब से कहाँ मौजू तलाश करूंगा। ठीक है, एक जगह के हिसाब से मवाद तलाश तो उस वक्त होगा ना कि जब मेरा हजारों किताबों का मुताला हो चुका हो, तो मुझे पता चले अच्छा स्टार्ट में ये बात सही नहीं है। किसी हद तक है कि आपको जगह भी देखनी पड़ती है, लोग देखने पड़ते हैं, लेकिन स्टार्ट में सबसे पहले आपको अपने आप को देखना है कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरी क्या औकात है। ये मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ। तो उसके बाद जब मौजू बन जाए कि जनाब ये मेरे पास, तो भाई मेरी औकात ये है कि मेरे पास 100 सफ़े हैं, कोई भी जगह हो, इस 100 में से 70 तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि है ही नहीं मेरे पास कुछ और। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कहा कि हाँ, और तकरीबन मैं आपसे कह रहा हूं जो मवाद आपने जमा किया होगा 70-80% गारंटी के साथ कह रहा हूं, वो इत्मीनान से हर जगह चलने वाला होगा। जगह के हिसाब से तो कम बातें ऐसी होती हैं कि जो आपको खास जगह पे करनी है, खास जगह पे नहीं कर, वरना मिसाल के तौर पर आपने जमा किया होगा मवाद मौलाए कायनात की इमामत पर, विलायत पर, अखलाकियात पर, ग़ीबत पर, हज़रत पर, झूठ पर, वालिदैन के एहतराम पर, हिस्ट्री पर, ये सारी ये बातें तो हर जगह करने वाली हैं। ठीक है, आपको ये तरीका आसान लग रहा है आगे बढ़ने के लिए? ये मैंने इसको खुद अपनाया है। ठीक है, और मैंने इसको बहुत मुफीद पाया है, जिसमें टेंशन मुझे नहीं थी कि क्या मौजू करना है, खुद ब खुद मौजू बनता गया। जब आप ये काम 2-3 दफा कर चुकी होंगी तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरा 100 सफ़े का मवाद चलता कितनी मजलिसों के लिए। ये खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा, आपके लिखने के स्टाइल से समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर मुझे खुद अपनी समझ है कि मेरा जो लिखने का स्टाइल है उसमें एक सफ़ा अगर मैं इसको अच्छी तरीके से बोलूं तो 5 मिनट में एक सफ़ा ख़त्म हो जाता है मेरा। ठीक है, एक सफ़े से मेरे पास एक सफ़े पर 5 मिनट का मवाद होता है, ये मैंने खुद अंदाज़ा लगाया हुआ है। तो अगर 50 मिनट की मजलिस पढ़नी है तो कितने सफ़े होने चाहिए? 10 सफ़े होने चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि अशरा पढ़ने के लिए मेरे पास कितने सफ़े होने चाहिए। उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मुझे मुहर्रम से कितने महीने पहले शुरू करना है कि 200 सफ़े बन जाए। खुद ब खुद कैलकुलेशन बनती जाएगी, खुद ब खुद, अलग से कुछ जहमत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पे मेहनत करें, बनता जाएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अशरा पढ़ने के लिए मिसाल के तौर पर 200 सफ़े चाहिए होते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जो 5 मिनट का मवाद है, ये तो 5 मिनट का खालिस डायरेक्ट मवाद है ना। अशरा जब आप पढ़ते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट खुतबे के होते हैं, 10 मिनट मसाइब के होते हैं, वो तो अलग है ना, वो तो इसके अलावा है। तो आपको हर मजलिस में, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आदत बना लें, खास तौर पर ख़वातीन की जो एक मजलिस मसलन ज़नानी मजलिस होती हैं या चले महफिल में भी होती हैं, जो को बहुत बड़ी मरकज़ी मजलिस है वो बात अलग है, लेकिन आम तौर पर जो मजालिस होती हैं, जो अभी आप स्टार्ट करेंगी तो इसी तरह से होगा। किसी के घर में पढ़ रही हैं, 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, यहीं से स्टार्ट होता है। वो 40 to 45 मिनट्स पढ़ें बस। होशियार बनने की जरूरत नहीं कि मैं तो बहुत 1 घंटा पढ़ूंगी मैं, जी नहीं, आप तो पढ़ लेंगी, सुनने वाले का क्या कसूर है। ठीक है, आप 40 से 45 मिनट्स बस, और यकीन जाने 40-45 मिनट्स में बहुत अच्छी तकरीर हो सकती है, बहुत अच्छी तकरीर हो सकती है। कई मरतबा ऐसा होता है, हम महसूस करते हैं, जैसे तौर पर कोई जाकिर हैं, जाकिर आए, उन्होंने 50-55 मिनट खिताब किया
इसलिए कि बात को खामोखा बड़ा ड्रैग किया, आहिस्ते आहिस्ते बोल रही थी, लंबा 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 खामोखा एक बात हो रही थी। यही मवाद अगर 40 मिनट्स में पढ़ लेती तो बहुत अच्छी तकरीर होती, क्योंकि जल्दी जल्दी बात कहती, स्लो स्लो नहीं था। ठीक है, लोग बोर हो जाते हैं। और हमारी तो एक काम ये हो गया, लोगों को बोर नहीं करना। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, हाँ उधर कर देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फौरन आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको सोचना पड़ेगा कोई गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, तकरीर में कोई गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ में एक इम्कान बहुत इस बात का है कि मैं थोड़ा बहुत स्लो बोल रही हूँ, आहिस्ते आहिस्ते बोल, सोच सोच के बोल रही हूँ। इससे हम दूसरे पॉइंट पे अपने शिफ्ट हो जाते हैं। लिखना एक मरहला है, अच्छा उसके बाद याद करना एक बहुत अहम मरहला है। इब्तिदा में खास तौर पर याद जरूर करनी पड़ती है, पूरी पूरी तकरीर याद करनी पड़ती है। जी मैंने याद की है पूरी पूरी तकरीरें, मुझे याद है। उसके बड़े फायदे होते हैं। जो खास तौर पर अहले ज़बान नहीं है, जैसे कि मेरा ताल्लुक खोजा कम्युनिटी से, उर्दू मेरी अपनी ज़बान नहीं है, लेकिन तकरीबन जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ को पहचान नहीं पाता कि आप अहले ज़बान नहीं, यानी उर्दू के अहले ज़बान नहीं है। ठीक है, वजह क्या है? जब हमने स्टार्ट किया था तो अल्लामा ज़ीशान अहमद जवादी साहब अल्लाह मकामहू, जिनकी उर्दू बड़ी मेयारी थी, अल्लामा रशीद तुराबी साहब क़िबला, अल्लामा सैयद अली नकी नक्कन साहब क़िबला, इनकी कई तकारीर रट के याद की थी मैंने, लफ्ज़ ब लफ्ज़ कह रहा हूँ, रट के। उसकी वजह से क्या हुआ, उनके जो अल्फाज थे ना, अब वो मेरे गोश्त खून में मिल गए। अब बात तो मैं अपनी करता हूँ, लेकिन लफ्ज़ वही इस्तेमाल होते रहते हैं जो मेयारी अल्फाज हैं। आपको याद करनी पड़ेगी कुछ तकरीरें इन्हीं खुतबा में से किसी की। ठीक है, आपका जो भी आइडियल है, अल्लामा तालिब जोहरी साहब की कुछ याद कर लीजिए, या मैंने अर्ज़ किया कि नक्कन साहब की याद कर लीजिए। याद कम से कम कुछ तकरीरें आपको पूरी याद करनी पड़ेंगी फ्लुएंसी में आने के लिए। ठीक है, ये एक अहम नुक्ता हो गया। याद करने में अच्छा एक बात और रह गई, मैंने क्या नोट्स बनाई है, नोट्स आपने बना लिए 100 सफ़े, उसके बाद एक अलग फुल स्केप शीट लीजिए। अब क्या कीजिए, ये जो आपके पास 100 सफ़ों में mesela 200 पॉइंट्स थे, ये 200 पॉइंट्स उस फुल स्केप पेपर पे लिख लीजिए, मुख्तसर एक एक जुमले में। आपके पास 2 फुल स्केप पेपर पर ये आ गया कि इन 100 में है क्या। ठीक है, आसान काम थोड़ी कोई अशरा पढ़ना भाई, ठीक है ना, ये पूरा प्रोसेस गुजरना पड़ता है। एक मजलिस पढ़ लीजिए वो आसान काम है, अशरा पढ़ना मुश्किल काम है। अच्छा अशरा पढ़ना, वैसे तो खैर कोई भी पढ़ दे, लेकिन अच्छा अशरा पढ़ना मुश्किल काम है। और खतीब का मेयार, उसकी शोहरत अच्छी मजलिस पढ़ने से नहीं होती। अच्छी मजलिस पढ़ने से आपको अच्छा अशरा मिलेगा, अच्छा अशरा पढ़ने से आपकी शोहरत है। ये नहीं कह रहा कि शोहरत के पीछे भागना चाहिए, लेकिन जो मेयार है वो ये है। ठीक है, अच्छा जब आपके पास उस फुल स्केप पर मुख्तसर पॉइंट्स आ जाएंगे कि मेरे पास ये 150-200 पॉइंट्स हैं, अब आपको उसमें से मौजू सेलेक्ट करना और तरतीब देना आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने काम क्यों करवाया आपसे, इसलिए कि आपके पास मौजू तरतीब देना आसान हो जाए, कि उसमें से मौजू निकालना है ना आपको, तो मौजू निकालने के लिए आपके पास सारे पॉइंट्स एक नजर में सामने होंगे तो मौजू आसानी से निकलेगा। ठीक है, मौजू निकल गया और उसी पेज पर ये करते जाइए एट रैंडम कि मौजू निकल गया, अब ये वाला मेरा पॉइंट किस मुहर्रम में यूज होगा, किस मजलिस में। लिखिए मजलिस नंबर 5, किसी पे लिखे, हर पॉइंट के आगे लिखते जाए, एट रैंडम लिखते जाए, ये वाला पॉइंट इस पर, ये वाला पॉइंट इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर। ठीक है, खुद ब खुद एक तरतीब भी बन गई। ये सारे स्टेप्स जो बताता जा रहा हूं इसमें तरतीब भी बनती चली जा रही है। बात हो रही बात। उसके बाद आ गया याद करने का मरहला। मैंने अर्ज़ किया याद आपको ऐसा होना चाहिए, पूरी तकरीर याद हो तो क्या ही कहना। पूरी तकरीर अगर लफ्ज ब लफ्ज याद न भी हो, इंग्लिश में कहते हैं, पता नहीं खिताबत के लिए, खैर अब मैं ट्रेनिंग क्लास हो रही है, कोई मजलिस तो नहीं हो रही, तो मैं वो लफ्ज यूज कर लेता हूं, पंच लाइन। अगर पूरी मजलिस याद ना हो तो पंच लाइन तो याद होनी ही चाहिए, जिस पर आपका नुक्ता आके खत्म होता है, जिसमें पूरी फोर्स है। अगर आपने बड़ी अच्छी तमीज बनाई, लेकर आए लेकर आए लेकर आए, आखिर में नहीं, उस नुक्ते का असर ही नहीं होगा।
जब आप तमहीद बनाकर लेकर आए और लास्ट लाइन आपकी हिला देने वाली थी, तब जाकर मजलिस में इंपैक्ट क्रिएट होगा। मसलन थोड़ा सा मिसाल दें, मसलन ये अब वो मिसाल आपको दे रहा हूं जो मैंने आज पता नहीं कब अपनी स्कूल लाइफ में शायद अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब की जो तकरीर रटी थी ना, उसकी अब मिसाल दे रहा हूं। आज तक मुझे रटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे नींद से भी उठाए तो मैं शुरू हो जाऊंगा, वो इस तरह से मुझे रटी नहीं है। याद करने का मतलब ये है, एक मरतबा होता है याद है मुझे, मैं सोच सोच के लिखता जाऊं तो याद है मुझे। ये मेंबर पर सोचने का मरहला जो है ना वो खत्म हो चुका होता है, सिर्फ बोलने का मरहला होता है। लिहाजा आप सोच नहीं सकते कि अच्छा आगे क्या लफ्ज है, क्या जुमला है, ठीक है। जब आप एक मरतबा इस प्रोसेस से आगे बढ़ जाएंगे ना, 40-50 तकरीर ऐसी कर चुके होंगे, तब आपके लिए आप खुद देखेंगे बहुत सारे मरहले फिर आपके लिए स्किप होते जाएंगे। फिर आपको हर बार ये काम करने की जरूरत नहीं रहेगी जो अभी आपको सारा बता रहा हूं। ये तो मैं स्टार्ट के लिए, क्योंकि मैंने इसीलिए पहले जरा सा आइडिया ले लिया, स्टैटिस्टिक्स ले लिए कि मेरा कौन बिगिनर्स में से, ज्यादातर बिगिनर्स लगे तो मैं बिगिनर्स से स्टार्ट कर रहा हूं। वरना मिसाल के तौर पर ये बहुत सारी बातें आज मैं अब खुद नहीं करता ये बातें, लेकिन मैं कर चुका हूं एक जमाने में। तो खुद ब खुद इंसान जब एक्सपर्ट होता जाता है तो स्टेप्स कम होते जाते हैं ना, लेकिन स्टार्ट में करना है। क्या करना है? अब पंच लाइन वाकया सुनाया जा रहा है। मौला कायनात की विलादत हुई काबे में, हज़रत फातिमा बिनते असद मौला कायनात को लेकर बाहर आई, और जब वो आगोश मादर से आगोश रिसालत में आए, उन्होंने आंखें खोली, और आंखें खोलने के बाद जो पहली ज़ियारत की वो चेहरे रसूल था। हुजूर ने फरमाया या अली खस्सस्तनी बिन नज़र व खस्सस्तुका बिल इल्म। आपको अरबी याद नहीं हो रही, ठीक है, आप कहें कि पहली अली तुमने मुझे अपनी पहली निगाह से महसूस किया, मैंने अपने तुझे सारे इल्म से महसूस किया। यह बात करते जा रहे हैं, अभी चल रही है बात, अब नतीजा देना है। इस नतीजा देने में ये नहीं कर सकते आप कि मैं थोड़ा सा अटक जाऊंगा या फंबल हो जाएगा या बात ड्रैग हो जाएगी, ना ना ना, ये आपको 100% याद होनी चाहिए। नतीजा क्या है? अली तूने अपनी पहली निगाह से मुझे महसूस किया, मैंने अपने सारे इल्म से तुझे महसूस किया। ये अब यहां से ये बच्चा भी अजीब बच्चा है, बचपने में चेहरे रिसालत पर एक निगाह डालता है तो इल्म रिसालत का सौदा कर लेता है, और जवानी में बिस्तर रिसालत पर एक नींद सो जाता है तो मर्ज़ी परवरदिगार का सौदा कर लेता है। आपने इसे जोश से कहा, आपकी पूरी बात अच्छी तरह से पहुंची। ये वाला जो जुमला है आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट, वरना पूरी मजलिस। ऐसे जुमले आपके जितने बढ़ते जाएंगे तकरीर में, इतना तकरीर की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। बात समझ आ रही? ये जुमला मैंने आपके सामने सुनाया, मैंने अर्ज़ किया, ये मैंने 15 साल पहले शायद याद किया था, जो अब तक याद है मुझे। इस तरह के बेशुमार जुमले जो याद है मुझे। जब आपके पास ऐसे जुमले बढ़ते जाएंगे ना, मिसाल तौर पर आपको अब ऐसे 100-150 जुमले याद हैं, तो आप मुख्तलिफ मौज़ूआत में भी इसको यूज कर रही होंगी। फिर जरूरी नहीं कि फिर इसी मौके पर यूज होगा, ठीक है। जैसे जैसे फिर तजर्बा बढ़ता जाता है ना, बहुत सी चीजें इंसान अलग अलग तरह से यूज करता रहता है, वो खुद ब खुद आपको समझ में आता रहेगा। स्टार्ट इस तरह से लेकिन करना है, याद करना है। एक रिक्वेस्ट और कोशिश, एक सलावत भेजें पहले, फिर मैं बताता हूं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा मौलाना साहब, हमें पूरा याद नहीं हुआ, क्या थोड़ा पर्चा से देख के पढ़ सकते हैं? इसका जवाब पता है क्या है? पर्चे से देख के सिर्फ वहां पढ़ें जहां आपकी शख्सियत पहले से एस्टेब्लिश्ड है। जहां बिगिनर है, नहीं, अच्छा तासुर नहीं जाएगा। जहां आपकी शख्सियत के बारे में अभी लोगों को पता नहीं है, खिताबत के बारे में पता नहीं है, वहां डायरेक्ट पर्चा लेके बैठ गए, अच्छा नहीं है। लेकिन जहां आपकी शख्सियत एस्टैब्लिश्ड, लोग पहले से पता है कि बड़े खतीब हैं, आलिम हैं, फलां फलां, इसीलिए मैं आपके सामने ये लेकर आया हूं, इंशाअल्लाह कि किसी काबिल आप समझ रही होंगी मुझे। तो जहां आप जानते हैं कि सामीन पर इसका फिलहाल नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला, उसमें अगर आपने कुछ, अच्छा पर्चे से देखने का मतलब ये भी नहीं कि पर्चे से यूं देख के पढ़ना शुरू कर दें। ये कुछ पॉइंट्स कभी कभार आपको लिखने पड़ते हैं, ये भी आपको 80% याद होने चाहिए। जो पर्चे पे लिखा हुआ वो भी 80% तो याद होना चाहिए। कहीं कहीं थोड़ा सा आपने देख लिया, बात कर ली, बस ठीक है, इतना चल जाएगा। लेकिन वो बात के लिए, जब आपकी शख्सियत इंशाअल्लाह के एस्टैब्लिश हो चुकी होगी तो फिर आप यहाँ क्लास में क्यों बैठी होंगी? फिर तो कोई नए अफराद बैठे होंगे। लिहाजा मैं वो बात कह रहा हूँ जो बिगिनर्स के लिए इस वक्त है, और मैं खुद उस तजर्बे से गुजर चुका हूँ। याद करने में एक पॉइंट और आएगा
अरबी का क्या करें, आयत हदीस। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सरनामे कलाम की जो आयत है वो, प्लस एटलीस्ट मजलिस में एक आयत और एक हदीस, कोई ना कोई अरबी इबारत, अगर दो नहीं तो एक, वो याद करके आप सुनाएं, अरबी सुनाएं। अरबी सुनाने का बहुत अच्छा असर है। एक तो कलाम इमाम है, कलाम खुदा है, उसकी नूरानियत है। दूसरा, आपकी ऑथेंटिसिटी साबित होती है। अरबी सुनाइए। मिंबर पर आपको हर वो काम करना है जो पब्लिक को अट्रैक्ट करे, दो शर्तों के साथ। वो काम एक तो हराम ना हो, दूसरा शान मिंबर के खिलाफ ना हो। ठीक है, शान मिंबर का ख्याल रखना चाहिए। ज़ाहिर है कोई हराम काम तो नहीं हो सकता कि जो, ठीक। इस अरबी पढ़ना सामीन को अट्रैक्ट करता है, उन्हें लुत्फ आता है। अरबी याद करना उर्दू याद करने से भी ज्यादा वक्त मांगती है, खासतौर पर शायद जिन्हें अरबिक सर्फ और नहव का इतना अंदाजा ना हो, लेकिन याद अगर आपने कर ली अरबी, आप खुद देखेंगे उसका बहुत अच्छा असर है। अच्छा, बाज अहबाब ये कहते हैं और समझते हैं, मौलाना साहब आपका इतना अच्छा हफ्ज़ा है, आप आए मिंबर पर, आपने क्या ज़बरदस्त अरबी सुनाई। जनाब बात यह है, उससे पहले कम से कम जब इब्तिदा में थे तो उस मरहले से गुजर चुके हैं जहां घंटों घंटों मेहनत की है फ़कत एक खुतबा याद करने के लिए, या अरबी के 5-6 जुमले याद करने के लिए घंटों मेहनत है। तब जाकर इंसान उस मकाम पे पहुंचता है कि फिर आहिस्ते आहिस्ते उसका वक्त कम होता रहता है, उसे फिर कम वक्त में याद होने लगती चीज़ें। ठीक है, मैं आपसे घंटों जो मैं कह रहा हूँ, एग्जैजुरेशन नहीं कर रहा, मुहावरतन नहीं कह रहा, हकीकतन कह रहा हूँ मैं आपसे। कैसे याद करता था मैं कैसे याद करता था। अलबत्ता सर्फ और नहव जिसे आती है उसके लिए फिर आसान हो जाता है, उस वक्त मैं कह रहा हूँ घंटों, वरना और भी ज़्यादा शायद टाइम लगे। मैं ऐसे याद करता था अरबी कि जो अरबिक आपको याद करनी है, मिसाल के तौर पर अब एक मजलिस मेरी ARY पर आ रही थी, शायद आपने वो देखी हो, मैं आपको सुनाता हूँ उसका अरबी का एक किस्सा। मौलाए कायनात ने हुजूर के बारे में कहा कि बहारुल अनवार में है, ये जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 28 आई थिंक सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कान अल्लाह वला शैअ मअहू फ़अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूर हबीबिही मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल ख़ल्क़िल माइ वल अर्शि वल कुर्सी वल लौहि वल क़लम वल जन्नति वन नारि वल मलाइकति व आदम व हव्वा बिअरबअतिन व इश्रीन व अर्बअमियति अल्फ़ि आमिन फ़लम्मा ख़लक़ल्लाहु नूर नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़िया वाक़िफ़न बैन यदैल्लाहि अज़्ज़ व जल युसब्बिहुहु व यहमदुहु वल हक़्क़ु तबारक व तआला यंज़ुरु इलैहि व यक़ूलु या अब्दी अंतल मुरीद वल मुराद व लौलाका लमा ख़लक़तुल अफ़लाक मन अहब्बका अहबब्तु व मन अबग़ज़का अबग़ज़तु। पूरा आगे तक याद है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। ये याद कैसे हो, इतना मैं आपसे नहीं कह रहा, अभी इतना होशियार बनने की जरूरत नहीं स्टार्ट में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसका असर बहुत है। अभी सुनाता जाऊं और वाकई महसूस होगा कि मौलाना साहब को पूरा खुतबा याद है। ठीक है, हज़रत हुज्जत गए खुतबा है, इंशाअल्लाह जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो खुतबा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व अक़दर वलियहु अलल बरियात व वहबहु अज़िमत तदबीरात फ़िल कायनात अय्युहन नास उजीबु दावतल मज़लूम ज़ालल लैल व तलअल फ़ज्र फ़ाना अमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदल कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा अला मन अहद बिही आदम फ़ाना औला बिवफ़ाई अला मन अहद बिही नूह फ़ाना औला बिन नूह। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों खुतबे मुझे याद हो गए, सैकड़ों। आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है एक आयत एक हदीस से, लेकिन अरबी जरूर रखें। याद कैसे करें, इनफैक्ट ये वाले जो खुतबे हैं ये मुझे याद कैसे हुए थे, ऐसे याद हुए कि आपने इस खुतबे को या जो अरबी उसको लिखा अपने पास एक पर्चे पर, लिखना बार बार है, खिताबत में लिखा। उसके बाद आपने ये मोबाइल जो सबके पास है, इस पर आपने रिकॉर्ड का बटन दबाया और खुतबे को जोर जोर से पढ़ा, जोर जोर से, या उस आयत को जोर जोर से पढ़ा। जोर से पढ़ के आपने उसको वॉइस नोट पे आपने सेव कर लिया। उसके बाद जब कभी मौका मिला आपने हेडफोन लगाया, ये सामने रखा, वो लिखा हुआ, और ये आपके पास है। इसको आप रिपीट मोड पे डाल दें, इसको सुने आप कान से। याद कैसे होता है, याद होता है देखने से, सुनने से, बोलने से, तीनों चीजें एक साथ करें। इसको हेडफोन लगा के सुने, देखें,
और इसके साथ जोर जोर से बोलें। कितनी दफा ये काम करें? हर आयत के लिए कम से कम स्टार्ट में 25 दफा करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। रिपीट मोड पर है ना, फिर देखा, फिर पढ़ा, देखा, पढ़ा, 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 पढ़ा। उसके बाद इसको बंद करें, इसको सामने रखें और आप पढ़ना शुरू करें। देखें कितना याद हुआ। अभी भी पूरा याद नहीं हुआ होगा, अभी चैलेंज के साथ कह रहा हूं आपसे, अभी भी पूरा याद नहीं हुआ होगा, लेकिन काफी हद तक आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। उसके बाद दोबारा करें, दोबारा करें, दोबारा करें। इस तरह जो मैंने पहले कहा, नींद से कोई उठाए तो आप शुरू हो जाए बोलना, इतना गिरफ्त में हो। ये मैं आला तरीन नुक्ता बता रहा हूं, वरना तो आ ऊ करके पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। उन बहुत सारों में आपने नहीं रहना, आपने उससे ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए तरीका यही है, ऐसी गिरफ्त हो कि आप पूरे कॉन्फिडेंस से अरबी पढ़ रहे हो। अरबी के बाद बड़ा अहम मरहला आता है, उसका तर्जुमा कैसे सुनाए, वो भी अहम है। अगर कोई लंबी इबारत है तो टुकड़े टुकड़ों में सुनाना पड़ेगा। खैर वो एक आगे खुद एक स्टेप आता है, वो इंशाल्लाह आता जाएगा, लेकिन अरबी जरूर याद रखें। ये बात इंपॉर्टेंट आ गई। ऐसे याद करें, मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे रिपीट मोड पे डाल के याद करते रहे, याद करते रहे, याद करते रहे, याद करते रहे, ठीक है। गुफ्तगू में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिजाह भी शामिल हो जाए तो अच्छी बात है। मिजाह में 2 शर्तें, हराम ना हो, शान मिंबर का ख्याल रहे। वो भी मिजाह, ये वाला मिजाह भी जो शान मिंबर से मुताबिक है, ये भी इतना ना हो कि हर बात में मिजाह रहे, ठीक है। हर बस ऐसा लग रहा है कि भाई ये पता नहीं क्या मजलिस हो रही है, कोई मज़ाहिया तकरीर हो रही है, क्या हो रहा है ये, ठीक है। वो उसी तरह से बात, एक होता है कबीरा गुनाह, एक होता है सगीरा गुनाह, लेकिन सगीरा भी बार बार करते रहे तो क्या हो जाएगा, कबीरा हो जाएगा। अच्छा मिजाह भी बार बार करते रहे, बार बार करते रहे तो फिर वो मिजाहिया तकरीर बन जाएगी, फिर वो अच्छा मिजाह भी उसका असर खो जाएगा। अच्छा मिजाह रखें, मुख्तसर रखें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप पर जो अच्छे लतीफ़े आपको आ जाएं वो भी सेव करके रखें जी, कभी काम आ सकता है, ठीक है। कोई अच्छी ऐसी मिजाह वाली बात आए, लेकिन मैंने इसके ये कभी कभी है, रेयर है, मजलिस में 1-2 बार आ जाए कोई, ठीक है, बस, इससे ज्यादा नहीं। अब मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आप यकीन फरमाइए, वो जो लतीफ़े होते, इसमें एक ऑप्शन लतीफ़े का भी बना हुआ है मेरे पास, उसमें भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं मैंने कि ये लतीफ़ा किस टॉपिक पे इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर कभी फैमिली लाइफ पर आप पढ़ रहे हैं, उस पर इस्तेमाल हो सकता है, कभी बच्चों की तरबियत पे पढ़ रहे हैं, तरबियत औलाद पे कोई चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। मैंने इसके डिसेंट, मुनासिब, शान मिंबर से मुताबिक। अब मिसाल के तौर पर शायद इसमें लिखा हुआ, डायरी में यहाँ लिखा हुआ मेरे पास के एक पीर साहब थे, उनके पास एक जवान आया, उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। पीर साहब ने कहा जो मन्नत मानो पूरी करेंगे हम। उसने कहा बस मेरी तो एक ख्वाहिश है कि आप मेरी बीवी को ठीक कर दें, उससे मैं बड़ा परेशान हूँ। तो पीर साहब ने कहा कि बेटा मन्नत मांगो, जन्नत ना मांगो। सही। आप देखें एक छोटा सा, ये डिसेंट भी है, आई एम सॉरी ये आप ही के अगेंस्ट चला गया थोड़ा सा, लेकिन मुनासिब भी है, और इससे शान मिंबर मुतासिर नहीं होती इतनी, खास तौर पर मुहर्रम में तो आप ये काम नहीं करेंगे, अशर उला में ऐसा नहीं होगा, लेकिन वैसे जाके ये मुनासिब है, इसमें कोई हरज नहीं, इससे तवज्जो अट्रैक्ट हो जाएगी। तो गुफ्तगू मखलूत होनी चाहिए। असल तो आयात अहादीस जो आपकी जो पूरा प्रोसेस है मवाद का, वो होना चाहिए, साथ में कहीं अशआर जुड़ जाने, अशआर याद होने चाहिए। मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, जरूरी नहीं कि इतने ज़्यादा पढ़ें, कभी पढ़ लें तो अच्छी बात है, थोड़ा सा उससे अट्रैक्शन हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है? अगर आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें याद है ना, मसलन ऐसी बहुत सारी मजाक की चीज़ें याद हैं, ऐसी बहुत सारे अशआर याद हैं, ऐसे बहुत सारे नुक्ते याद हैं, तो होगा क्या? होगा ये कि जब आप महसूस करने लगेंगी कि थोड़ा सा मजमा डाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं आप उसे बीच में डाल के फिर अच्छे ट्रैक पर आ जाएंगी। लेकिन जहां आप बीच में कोई बात डालें, उसका कोई मुनासिबत रब्त होनी चाहिए, बेजोड़ नहीं आसमान से एकदम टपक गई कोई चीज। बात क्या कर रहे थे और जनाब बीच में सास बहू की बात खामखाई घुसा दी, कोई लेना देना नहीं, ठीक, उससे अच्छा असर नहीं पड़ता। यानी अगर मैं इस तरह तकरीर आपके सामने करना शुरू कर दूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला मोहल्ला पहुँचे, करबला एक अजीम सरजमीन है, अजीम और भी सरजमीनें हैं, उसमें खाने काबा है। खाने काबा हज़रत इब्राहीम ने बनाया था। हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे, एक का नाम इस्माइल था,
इस्माइल को अल्लाह ने कुर्बान किया, कुर्बानी 10वीं ज़िलहज को होती है, उसमें बकरा कुर्बान होता है, उसमें ये कोई मौजू लग रहा है आपको? ये क्या हो रहा है? ये मैं एक बात से दूसरी बात पे बगैर पता नहीं किसी रब्त के इधर से उधर जंपे लगा रहा हूं, ठीक है? बात जो होनी चाहिए वो एक तरतीब में सलीके से आनी चाहिए, ठीक? उसमें फिर थोड़ा सा कहीं मिजाज भी उसी मौजू से हिसाब से थोड़ा सा आ जाए तो ठीक है। खुद ब खुद जब सलाहियत इंसान में पैदा होती रहती है ना, वो आम जुमलों से भी ऐसा थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट कर देते हैं कि अट्रैक्शन हो जाती है। अशार आ गए फिर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। يا صاحب السماء اللجن